वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेपीएससी पीटी जीएस पेपर 2 के क्लासेस में स्वागत है। पेपर 2 हमारा झारखंड होता है। झारखंड को डिटेल्स में पढ़ रहे हैं, झारखंड की हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। तो चलिए झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश में आज हम लोग देखेंगे पलामू के रक्सेल वंश। तो सबसे पहला प्रश्न यही से आएगा, रक्सेल वंश का शासन कहाँ था? तो पलामू में था ना। रक्सेल वंश झारखंड के किस एरिया में शासन करते थे? तो पलामू एरिया में शासन करते थे रक्सेल वंश। आगे बढ़ते हैं। पलामू जो है वहाँ रक्सेलों का प्रभाव था। प्रारंभ में पलामू में किसका प्रभाव था? रक्सेलों का। रक्सेल स्वयं को राजपूत कहते थे। स्वयं को रक्सेल क्या कहते हैं? राजपूत, क्योंकि राजपूताना से ही आए थे। राजपूताना से ये आए थे। इनकी दो शाखाएं थी, एक था देवगन और दूसरा कूड़े वाला। तो दोनों शाखाएं किससे संबंधित है? रक्सेल वंश से। और रक्सेल खुद को राजपूत कहते थे। प्रश्न ऐसे पूछते हैं कि निम्नलिखित राजवंशों में कहाँ के जो क्षेत्रीय शासक थे खुद को राजपूत समझते थे? तो वो पलामू के रक्सेल। पलामू के रक्सेल खुद को राजपूत कहते थे। इनकी दो शाखाएं थी, देवगन और कूड़े वाला। और राजपूतों के बाद यहाँ पर जो पलामू के जो रक्सेल थे, इसके बाद यहाँ पर किसका शासन हुआ पलामू में? जब हम लोग मॉडर्न पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे झारखंड का, तो वहाँ पे देखेंगे यहाँ पे चेरो वंश का शासन हो जाता है। तो पलामू को अवदस्त करके चेरो ने यहाँ पे सत्ता स्थापित की थी। और पलामू के जो रक्सेल थे, इनका बार बार संघर्ष किससे होता था? छोटा नागपुर, खासकर नागवंश, जिसका हम लोगों ने पिछले बार क्लासेस किया। इसमें दो युद्ध को आपको याद रखना है। दो युद्धों के बारे में यहीं पर याद रखना है, पलामू के रक्सेल और नागवंशी के बीच, है ना। रक्सेल राजाओं और नागवंश के बीच युद्ध हुआ। नागवंश के बीच, जिसमें दो युद्ध, एक पिछले क्लासेस में हमने डिस्कस किया है। एक था कौन सा? बारवा की लड़ाई। बारवा की लड़ाई लड़ी गई। बारवा की लड़ाई जिसमें अंततः कौन जीते थे? भीमकर्ण, जो कि नागवंशी शासक थे। भीमकर्ण जीते। उन्होंने वासुदेव की मूर्ति जो लाई थी, कहाँ से लाई थी? पलामू से। वासुदेव की मूर्ति लाने में वो सफल रहे थे। इन्हीं पलामू के रक्सेलों को उन्होंने हराया, भीमकर्ण ने। और भीमकर्ण ने एक वासुदेव की मूर्ति को भी प्राप्त किया। और कह सकते हैं आक्रमण रक्सेलों ने किया था। पलामू के रक्सेलों ने नागवंशियों पर आक्रमण किया, लेकिन पराजय इनकी हुई और ये हार कर भागे। और इसलिए वासुदेव की मूर्ति को लेकर भीमकर्ण चले गए। दूसरा फिर से एक लड़ाई हुआ, जिसको कहते हैं कोराम्बे की लड़ाई। एक हमने देखा बारवा की लड़ाई, दूसरा कोराम्बे की लड़ाई। कोराम्बे की लड़ाई कोराम्बे की लड़ाई किनके बीच हुई, ये भी पूछा जा सकता है। तो पलामू के रक्सेल और नागवंशियों के बीच लड़ी गई। और इसमें भी नागवंशी जीते। नागवंशी शासक इस समय कौन थे? क्षत्रकर्ण। पहले भीमकर्ण जी ने हराया, अब क्षत्रकर्ण ने इन लोगों को हराया। क्षत्रकर्ण से ये पलामू के रक्सेल पराजित हुए थे। इसीलिए कोराम्बे जो है ना, कोराम्बे को कह सकते हैं झारखंड की हल्दी घाटी, क्योंकि ये युद्ध इतना भयानक लड़ा गया, इसको झारखंड के हल्दी घाटी की लड़ाई के नाम से संबोधित किया जाता है, कोराम्बे की लड़ाई। तो कोराम्बे की लड़ाई और बारवा की लड़ाई पलामू के रक्सेल वर्सेस नागवंशियों के बीच हुआ था। ये पूछा जाएगा कि कोराम्बे की लड़ाई के समय नागवंशी शासक कौन थे? क्षत्रकर्ण। और आपका बारवा की लड़ाई के समय कौन थे? तो भीमकर्ण। दोनों में ही नागवंशियों की जीत हुई थी। तो पलामू के रक्सेल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब रक्सेलों की दो शाखाएं थी, कौन कौन से? देवगन और कूड़े वाला। इसमें यहाँ पर जो प्रमुख जनजातियाँ थी वो कोरवा थी, गोंड, खरवार, इस समय की प्रमुख जनजातियाँ थी। इसमें सर्वाधिक संख्या में खरवार थे, जिसके शासक थे प्रताप धवल। खरवारों के शासक कौन थे? प्रताप धवल। यानी प्रताप धवल का संबंध कहाँ से है? पलामू के रक्सेलों से। रक्सेलों ने पलामू में लंबे समय तक शासन किया। इसके बाद यहाँ पर किनका शासन हो गया? चेरों का। यानी जब रक्सेलों की सत्ता समाप्त हुई, तो पलामू में किसकी सत्ता आई? चेरों की। और चेरो वंश के बारे में हम लोग कब पढ़ेंगे? मॉडर्न में। जब मॉडर्न हम लोग प्राचीन काल के झारखंड की हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। जब मॉडर्न काल के झारखंड की हिस्ट्री को पढ़ेंगे, तब हम लोग पलामू के चेरो वंश के बारे में A to Z जानेंगे। और दूसरा चलिए सिंह वंश के बारे में जानते हैं। सिंह वंश का विस्तार कहाँ था? सिंहभूम में। नाम से स्पष्ट है, सिंह वंश सिंहभूम में। हो जनजाति के अनुसार सिंहभूम का नामकरण उसके कुल देवता सिंह बोंगा के नाम पर हुआ है। हो जनजाति के अनुसार सिंहभूम का नामकरण किसे हुआ है? सिंह बोंगा, उनके जो कुल देवता थे उसी के नाम पर। सिंह वंश का एक ग्रंथ है वंश प्रभा लेखन।
वंश प्रभा लेखन में सिंह वंश की 2 शाखाओं का वर्णन है। जैसे अभी हम लोगों ने पलामू के रक्षलों की 2 शाखाओं के बारे में देखा, यहाँ भी इनकी भी 2 शाखाओं, जिनका पहली शाखा, दूसरी शाखा के नाम से वर्णन है। पहली शाखा के बारे में हम लोग देखते हैं। पहली शाखा कब हुई, स्थापित हुई? 8वीं सदी ईस्वी में, है ना? 8वीं सदी ईस्वी में पहली शाखा स्थापित हुई और इस वंश के संस्थापक थे काशीनाथ सिंह। सिंह वंश के पहली शाखा के संस्थापक कौन थे? काशीनाथ सिंह। इस शाखा में, पहली शाखा में 13 राजाओं ने शासन किया। प्रारंभ में इन राजाओं ने छोटा नागपुर के नागवंशियों के प्रभुत्व को स्वीकार करते हुए शासन किया। बाद में वे स्वतंत्र हो गए। इन्होंने किसके सानिध्य में, किसके कह सकते हैं प्रभुत्व में शासन किया? तो छोटा नागपुर खास के नागवंशियों के प्रभुत्व में शासन किया। जैसे मैंने पहले पिछले क्लास में कहा था कि यह झारखंड का प्रमुख जो राजवंश है वो नागवंश है। देखिए, नागवंश ने पलामू के रक्षलों को भी हराया और सिंह वंश को भी अपने नियंत्रण में रखा। ये भी उसकी प्रभुत्व को स्वीकार करते थे ना, ये भी उसके प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। तो सिंहभूम की पहली शाखा 8वीं सदी में स्थापित हुई। संस्थापक काशीनाथ सिंह थे। यहाँ पे 13 राजाओं ने शासन किया और ये कह सकते हैं नागवंशी राजाओं के सानिध्य में शासन करने वाली शाखा थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी शाखा, दूसरी शाखा की स्थापना बाद में हुई, जिसके संस्थापक थे कौन? दर्प नारायण सिंह। दूसरी शाखा के संस्थापक हो गए दर्प नारायण सिंह और इन्होंने इसकी स्थापना कब की? 1205 ईस्वी में। सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना 1205 में हुई। स्थापना किसने की? दर्प नारायण सिंह ने। दर्प नारायण सिंह के बाद इस वंश का जो दूसरा शासक बना वो थे युधिष्ठिर। इसकी मृत्यु के बाद जो तीसरा शासक बना वो थे काशीराम सिंह। पहला दर्प नारायण सिंह, दूसरा युधिष्ठिर, तीसरा काशीराम सिंह। काशीराम सिंह का आप याद रखेंगे क्योंकि काशीराम सिंह ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया और राजधानी को पोरहट स्थानांतरित कर दिया। और काशीराम सिंह ने राजधानी को पोरहट में स्थानांतरित कर दिया। इसीलिए सिंह वंश को कहीं कहीं आपको पोरहट वंश के नाम से भी मिल जाएगा ना। तो दोनों का मतलब एक ही है। पोरहट वंश के संस्थापक पूछा जाए या सिंह वंश के संस्थापक, तो आपका दर्प नारायण सिंह ही है, क्योंकि उसकी बस राजधानी को बदला गया था ना, राजधानी को बदला गया था, लेकिन वो जो उनका जो साम्राज्य था वही था। काशीनाथ सिंह, काशीनाथ की जो काशीराम सिंह या काशीनाथ सिंह, यहाँ पे काशीनाथ सिंह है लेकिन आपका काशीराम होगा ना, काशीराम, काशीराम सिंह। काशीराम सिंह के बाद अच्युत सिंह ने शासन किया। सिंह वंश की दूसरी शाखा में काशीराम सिंह के बाद अच्युत सिंह ने शासन किया और इस वंश का जो 13वां राजा बना जगन्नाथ सिंह, जगन्नाथ सिंह द्वितीय। इस वंश का 13वां राजा था जगन्नाथ सिंह द्वितीय के उत्पीड़न से तंग आकर भूइयां जाति के लोगों ने विद्रोह किया था। किसके शासनकाल में? जगन्नाथ सिंह द्वितीय के काल में भूइयां जाति के लोगों ने विद्रोह किया था, जो इस वंश का 13वां शासक था। इसी वंश के एक शासक को हम लोग बाद में देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहे हैं अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह, जिसको मॉडर्न, जब हम लोग झारखंड का हिस्ट्री पढ़ेंगे मॉडर्न आधुनिक काल में, उस समय हम लोग अर्जुन सिंह के बारे में जानेंगे। अर्जुन सिंह ने 1857 के विद्रोह में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसका भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगर ओवरऑल पूछा जाए सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक सच किसका मिलता है, तो अर्जुन सिंह का मिलता है। सिंह वंश किसका, हम लोग अगले जब मॉडर्न झारखंड की हिस्ट्री को पढ़ेंगे तब इस क्लासेस को देखेंगे। तो साथियों, मेन फैक्ट हम लोगों ने देख लिया है पलामू के रक्सेल और सिंहभूम पे सिंह वंश के बारे में। इससे रिलेटेड मेन जो प्रश्न बनते हैं आपको इसी से मिल जाएंगे और डिटेल्स जैसे ही क्लासेस अगर 17 मार्च के बाद अगर पीटी का एग्जाम एक्सटेंड हो जाता है तो फिर से हम लोग इन सभी को पढ़ेंगे ना, फिर से इन सभी चीज़ों को फिर से पढ़ेंगे, पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल में 17 मार्च 2024 के अकॉर्डिंग तैयारी को कर रहे हैं ताकि पूरे सिलेबस को, इंटायर सिलेबस को कंप्लीट कर सकें और ऊपरी लेयर से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हुए चल रहे हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। आप भी चाहते हैं जेपीएससी पीटी जीएस पेपर 1 एंड पेपर 2 की कंप्लीट तैयारी करता है, हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एवरीडे मॉर्निंग 7 AM को, एवरीडे मॉर्निंग 7 AM को आपके लिए क्लासेस जीएस पेपर 1 की होती है, पेपर 1 की, और 8 AM को जीएस पेपर 2 की क्लासेस, 8 AM को जीएस पेपर 2 की क्लासेस हो रही है। और संडे को, एवरी संडे को आपके लिए करंट अफेयर्स का भी क्लासेस नेक्स्ट संडे से आरंभ हो रहा है। तो कंप्लीट सिलेबस आपका कराया जाएगा, कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा आपको, करंट अफेयर्स के साथ कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा और लास्ट में प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराया जाएगा। और ये सारी सुविधाएं आपको बिल्कुल निःशुल्क फ्री मिल रही है। और आप भी चाहते हैं कि जेपीएससी पीटी में शानदार स्कोर करें और सफल हों, तो आप हमारे साथ बिल्कुल फ्री में सारे क्लासेस का लाभ ले सकते हैं
और इसके लिए करना होगा हमारे चैनल के साथ आपको जुड़ना होगा और चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक करना है ताकि आने वाली क्लासेस की वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिले, आप क्लासेस कर सकें और अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।